हाल ही में सुनीता विलियम्स जो हैं स्पेस से 9 महीने बाद पृथ्वी पर आई हैं। डॉक्टर उपाध्याय, आपको क्या लगता है इसके क्या साइड इफेक्ट्स होंगे उनकी बॉडी में और क्या क्या चेंजेस हुए होंगे उनकी बॉडी में इस दौरान? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। और जैसा कि हम सबको मालूम है कि सुनीता विलियम्स, जिनका भारत से भी बहुत गहरा संबंध है, वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से वापस लौटी हैं। देखिए, जो भी चेंजेस बॉडी के अंदर आती हैं वो एक गुरुत्वाकर्षण शक्ति के द्वारा केंद्रित होती हैं। अगर आपकी बॉडी पे, जैसे हम ज़मीन पे रहते हैं, इस पृथ्वी पे रहते हैं, तो एक प्रेशर हमारे सबके ऊपर है। हर सब जगह पे, समुद्र के ऊपर, हमारे ऊपर, जो भी जीव जंतु हैं, पेड़ों के ऊपर, सब जगह एक गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। लेकिन जब हम जितनी ऊंचाई पर जाते हैं, तो जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, तो वो जो प्रेशर है वो कम होता जाता है और बहुत बार ये जीरो हो जाता है। तो हमारी बॉडी हवा में फ्लोट करने लगती है। तो ये फ्लोट करने, जब बॉडी के ऊपर जो प्रेशर आता है, तो जो अलग ऑर्गन सिस्टम्स हमारे हैं, जैसे स्केलेटल यानी कि हड्डियाँ हमारी हैं, हार्ट है, मांसपेशियाँ हैं, दिमाग है, सर्कुलेटरी सिस्टम जिसे कहते हैं, वो सब है, इन सब पे असर आता है। तो अगर हमसे देखिए तो एक बहुत जो इंटरेस्टिंग फैक्ट जिसे मैं आपसे साझा करना चाहूँगा, अगर आप इंटरनेशनल स्टेज पे जाते हैं तो आपकी जो लंबाई है वो करीब 2 इंच बढ़ सकती है। 2 इंच बढ़ सकती है और काफ़ी दिनों रहने के बाद से। लेकिन हाँ, जैसे आप धरती पे वापस आएंगे तो आपकी वो अपनी पुरानी लंबाई पे आप आ जाएंगे। ऐसा इसलिए होता है कि जो बॉडी को गुरुत्वाकर्षण शक्ति पुल करती है, इसकी वजह से वो पुलिंग इफेक्ट नहीं रहता है। और जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहते हैं, स्पेसेस होते हैं, उसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे हाइट हम ज़्यादा गेन करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो हार्ट के ऊपर डिपेंड करती है, बिकॉज हार्ट को ज़्यादा पंप नहीं करना पड़ता है, बिकॉज ये ज़्यादा किसी ग्रेविटी के अगेंस्ट काम नहीं कर रहा है, तो हार्ट कम काम करता है, तो इसलिए वो श्रिंक छोटा हो जाता है, मांसपेशियाँ सिकुड़ जाती हैं। इसलिए हमें उन लोगों को जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे रहते हैं ज़्यादा एक्सरसाइज करने की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है जो स्लो हो जाता है, तो उसमें अलग तरह के खाद्य पदार्थों का सेवन उन लोगों को करना पड़ता है। इसके अलावा एक और चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मानसिक रूप से काफ़ी ज़्यादा दृढ़ होने की ज़रूरत है, बिकॉज एक क्लॉस्ट्रोफोबिया या जो फियर ऑफ क्लोज स्पेसेस जिसे कहते हैं, एक इमोशनल ब्रेकडाउन, कन्वाइनमेंट, जो जैसे कि अंतरिक्ष तो अथाह है, तो हमें एक ऐसी फीलिंग लगती है कि अब कुछ नहीं है, सब कुछ अंत हो चुका है, इस तरह की फीलिंग आने लगती है। तो उसको काउंटर करना ये बहुत बड़ी बात होती है। तो उन सब चीज़ों के लिए भी उनको पहले जाने के पहले और बाद लौट के आने के बाद भी उनको ये ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये सब बॉडी में चेंजेस आती हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि स्केलेटल सिस्टम यानी कि हड्डियों पे डिपेंड करता है, वो कि हम समय के साथ में, उम्र के साथ में ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि हड्डियों में कैल्शियम की कमी होने लगती है। लेकिन ऐसा देखा गया है कि जो हम अपनी कमी 12 महीने में होती है, वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे 1 महीने में ही उतनी कैल्शियम की लॉस हो सकती है। इसलिए वो लोग एक्सरसाइज ज़्यादा करते हैं और अपने आप को फिट रखने के लिए रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस करते रहते हैं। तो ये सारी चेंजेस आती हैं